What's up, everyone? Welcome to Notes and welcome to our second video in our JavaScript series. तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, राइट? तो हम बिल्कुल जो है वो डीप जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से आप एक सोर्स कोड देते हो जो है वो जावास्क्रिप्ट के इंजन को, और कैसे वो अंडर द हुड जाकर उसको वो मशीन कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेलकम बैक। और लास्ट अगर आप लोगों को वीडियो से याद हो तो हम लोगों ने कुछ इस किस्म की जो है चीज़ें डिस्कस की थी, जो कि डायग्राम हमारे पास यहाँ बनी हुई पड़ी हुई है। एंड हमने थोड़ा बहुत हिस्ट्री को डिस्कस किया था जावास्क्रिप्ट की, और आज हम ने जो है वो एक इंजन सेलेक्ट करना है जिसकी बेस पे हम बेसिकली उसके अंदर जाएंगे और ये देखेंगे कि अंडर द हुड उस इंजन में चल क्या रहा होता है। ठीक है, और कैसे हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो अंडर द हुड एक मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, राइट? तो हमने स्पाइडर मंकी को डिस्कस किया था, मुझे याद हो, हमने गूगल के V8 इंजन को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कौन सा इंजन सेलेक्ट किया जाए। तो मेरे नज़दीक मैं इसमें कंफ्यूज नहीं हूँ। आई गेस आई विल 401% जो है मैं गूगल V8 को ही चूज़ करूँगा। और उसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है। आई गेस गूगल V8 जो है वो गूगल क्रोम में इस्तेमाल होता है, और एज अ वेब डेवलपर हम लोग गूगल क्रोम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, और गूगल V8 ही नोड जेएस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट को भी समझना है तो गूगल V8 इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे इंजन हैं, स्पाइडर मंकी है और बहुत सारे हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली गूगल V8 को टारगेट करेंगे क्योंकि ये आजकल वेब डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेंडिंग में है, आई गेस। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट जावास्क्रिप्ट इंजन्स। अगेन ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, हर कंपनी बोल रही होती है कि हमारा एक इंजन जो है वो फास्टेस्ट है, बट आई विल गो विद गूगल V8। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज्ड इन नोड एज वेल एज इन गूगल क्रोम, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अब हम एक काम करते हैं, इस इंजन को यूँ समझ लें कि अब हम जो गूगल V8 का इंजन है, अब हम इसे थोड़ा जो है वो जूम इन करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे पास इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू डैशबोर्ड एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू डायग्राम इफ़ आई कैन, राइट? और एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स गो टू कैनवस, और अब हम अपने जावास्क्रिप्ट के इंजन को ले आते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले तो हम जावास्क्रिप्ट का एक आइकन ले आते हैं, और इसको तो मैं पहले येलो कलर में करूँगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कलर येलो ही है, राइट? और अब हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले आते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग रेक्टेंगुलर बॉक्स, और आपने यूँ एज्यूम करना है कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन होने वाला है, राइट? तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन हो गया। अब मान लेते हैं कि हम सबसे पहले कोई सोर्स कोड लिखते हैं, राइट? तो कोई सा भी एक कोड ब्लॉक ले लो, मान लो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इसको हम टेस्ट का नाम दे देते हैं, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अगेन द कोड डजेंट मैटर, बस हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है ये हम किसी तरीके से इस इंजन को फीड करेंगे, राइट? तो जब हम इस इंजन को फीड करेंगे तो मुझे पता है कि अंडर द हुड यहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो आउटपुट में हमारे पास मशीन कोड आने वाला है। दैट विल बी आवर बाइनरी कोड, राइट? तो वो होगा 101010, या कुछ भी आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, मशीन कोड कह लो या बाइनरी कोड कह लो। ठीक है, तो अब सबसे पहले जब भी आप एक जावास्क्रिप्ट का कोड इस इंजन को प्रोवाइड करते हो तो सबसे पहले वो जाता है एक पार्सर के पास, राइट? और इस पार्सर का जो काम होता है, लेट मी जस्ट राइट इट जस्ट लाइक दिस पार्सर। इस पार्सर का काम होता है सारे सिंटैक्टिकल एरर्स को चेक करना, और जो भी आपने कोड लिखा है उसको एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट कर देना, राइट? तो ये क्या करता है, आपका कोड लेता है और उसे अंडर द हुड कन्वर्ट करता है एक AST के अंदर, विच इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, राइट? तो इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स YNTAX जो भी है, सिंटैक्स ट्री लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो अब यहाँ पर पार्सर का मेन मकसद ये होता है कि इसको एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना जिसके बाद हम उस डेटा स्ट्रक्चर को ट्रेवर्स कर कर उसमें से कुछ ना कुछ मतलब जो है वो हम निकाल सकें, राइट? तो ये एक मेन मकसद होता है पार्सर का, राइट? और इसको आप अगेन फर्दर जाकर जो है ना वो इसके बारे में आई थिंक बहुत सी साइट्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो तो वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से वो एक पार्सर उसको एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसको हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में AST भी बोलते हैं, राइट? तो अगेन मेरे पास, मुझे अगर जहाँ तक याद है तो आई थिंक दैट वाज AST एक्सप्लोरर डॉट नेट करके एक साइट थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, आई थिंक दिस वन इज़ द वन। ठीक है, तो
या दिस वन इज़ द वन। इसके अंदर आप जहाँ पे जो भी कोड लिखते हो वो आपको अंडर द हुड बता देता है कि यार इसका एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री किस तरीके से बनेगा। अगर मैं सारा यहाँ पे ख़त्म कर कर भी अगर मैं वही कोड टाइप करता हूँ, दैट इज़ फंक्शन टेस्ट, और यहाँ पर हम एक मान लीजिए कुछ कंसोल लॉग करवा देते हैं यहाँ पे, तो कंसोल डॉट लॉग एंड लेट्स कॉल इट एज अ या नोट्स कर लेते हैं कुछ भी। क्या जूम इन हो रहा है? यस, इट इज़ बीइंग जूम्ड इन। तो जूम इन करके मैंने ये फंक्शन लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका सिंटैक्स ट्री है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। आप सकते प्रोग्राम है, उसके अंदर बॉडी है, बॉडी में एक फंक्शन डिक्लेरेशन है जो यहाँ पर मैंने नाम दिया है, ठीक है। और उस फंक्शन डिक्लेरेशन का एक आइडेंटिफायर है, राइट। और उस आइडेंटिफायर लाइन नंबर पता नहीं, अब ये स्टार्ट 913, और उसका जो नेम है वो टेस्ट है, राइट। तो एक आइडेंटिफायर उसका नेम हो गया जो कि टेस्ट है, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप फर्दर जाते हो तो उस फंक्शन की एक बॉडी है, उसके अंदर उसकी एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है जिसके अंदर उसका एक मेंबर एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसका एक आइडेंटिफायर है जो कि कंसोल है जो हमने यहाँ पे कॉल किया, राइट। तो इन शॉर्ट, मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं, वो ये है कि सिंपल कि एक आप कुछ कोड लिखते हो तो आपको इस किस्म का एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर मिल जाता है, राइट। इसको यहाँ पर आप जेसन फॉर्मेट के अंदर भी देख सकते हो, राइट। तो जेसन फॉर्मेट में काफ़ी आपको आसानी से नज़र भी आ जाएगा। तो ये काम होता है एक पार्सर का, राइट। अब पार्सर क्या होता है, अगर आप पार्सर में कोई भी सिंटैक्टिकल एरर करते हो ना, तो वो पार्सर आपको वहीं पे एक्सेप्शन थ्रो कर देता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे कुछ सिंटैक्स में एरर करते हो तो आप देख सकते हो कि आगे कहानी बढ़ ही नहीं रही, आपको वहीं पर उसने कह दिया है कि भाई आपके कुछ सिंटैक्स में गड़बड़ी है, पहले आप वो सेट करो, उसके बाद जाकर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। और एक मेन काम पार्सर का ये भी होता है कि वो सिंटैक्टिकल एरर्स को भी देख रहा होता है, राइट। अब अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आप कोई पैराग्राफ इंग्लिश में भी लिखते हो और अगर सेंटेंस कुछ उल्टा सीधा लिख देते हो तो टीचर आपको ये बोलेगा भाई पहले सेंटेंस तो सही करो, बाकी पैराग्राफ से मतलब तो बाद में निकालूंगा मैं, बाकी चीज़ें बाद में चेक करूंगा, राइट। तो अगर सिंटैक्स में गड़बड़ी है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत हमें है ही नहीं। तो ये एक मेन काम होता है पार्सर का। अब पार्सर ने आपका कोड ले लिया, उसको एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ये कोड जाता है एक इंटरप्रेटर के पास, राइट। तो नॉट दिस वन, मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए, तो हम यहाँ पर एक इंटरप्रेटर बना लेते हैं, ठीक है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के बाद हम जाते हैं एक इंटरप्रेटर के पास, राइट। अब ये इंटरप्रेटर क्या करता है, ये इंटरप्रेटर आपका जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है उसको रीड करता है। रीड करने के बाद ये एक बाइट कोड जनरेट करता है, ठीक है। तो दिस विल गिव यू अ बाइट कोड, राइट। तो ये है एक बाइट कोड, राइट। तो ये आपको कुछ इस तरीके का एक बाइट कोड देगा, और ये बाइट कोड इज वन लेवल हायर देन द मशीन कोड, राइट। और बाइट कोड जैसे ही जनरेट हो जाता है तो उसके बाद आपको अंडर द हुड जो है वो बाइट कोड ऑटोमेटिकली जो है जावास्क्रिप्ट का इंजन उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंसर्न ये है कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यार ट्रांसलेटर्स को हम लोग कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में कंपाइलर्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ कंपाइलर का तो जिक्र आया नहीं। यहाँ पर जिक्र आया तो आया सिर्फ इंटरप्रेटर का। तो इंटरप्रेटर इज समथिंग विच टेक्स योर कोड एंड ट्रांसलेट इनटू बाइट कोड, एंड बाइट कोड इज वन लेवल हायर देन योर मशीन कोड, राइट। अब हम डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट क्यों नहीं करते, वो उसका बेसिक रीज़न सिर्फ ये है पोर्टेबिलिटी, राइट। तो अगर एक इंटरप्रेटर डायरेक्ट उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा तो फिर हमें V8 का इंजन हर OS के लिए डिफरेंट बनाना पड़ेगा, राइट। हमें जो है वो विंडोज़ के लिए अलग बनाना पड़ेगा, मैक ओएस के लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो फॉर फॉर द सेक ऑफ पोर्टेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं एंड देन बाइट कोड इज सम हाउ कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड, राइट। एंड आई थिंक दिस वॉज द ऑल्सो सेलिंग पॉइंट फॉर जावा एज वेल, क्योंकि जावा का एक जो है ना स्लोगन था कि राइट वंस एंड रन एवरीवेयर, राइट। तो उसका मेन रीज़न ये था कि जावा को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक JVM चाहिए होता है जो कि जावा के बाइट कोड को अंडरस्टैंड कर कर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, राइट। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप ये समझो कि बाइट कोड इसलिए जनरेट करवाते हैं हम लोग ताकि हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो सकें। दैट्स द रीज़न वाई वी जनरेट बाइट कोड फर्स्ट एंड देन वी कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड, राइट। तो अब यहाँ पर कहानी जो सिंपल होगी कि भाई हमारे पास पार्सर है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, फिर इंटरप्रेटर आता है, फिर बाइट कोड जनरेट होता है, फिर बाइट कोड से ऑटोमेटिकली मशीन कोड जो है वो जनरेट हो रहा होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मेन ये आ रहा है, यहाँ पर कंपाइलर तो है ही नहीं, तो कंपाइलर जब यहाँ पर नहीं हो तो काम कैसे हो रहा है। तो अब आपको मैं सिंपल वर्ड में समझा दूँ कि ये इंटरप्रेटर इज अ सॉर्ट ऑफ अ कंपाइलर, ऑल्दो कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स डिफरेंट होते हैं। हम ये कमिंग ऑन वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, लेकिन दोनों का एंड गोल सेम होता है। वो एंड गोल ये है कि कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स बोथ कन्वर्ट यूर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनटू योर मशीन कोड। दोनों का एंड गोल सेम होता है, लेकिन दोनों
कि जो स्ट्रैटेजी होती है आपकी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को चेंज करने की या ट्रांसलेट करने की, वो डिफरेंट होती है इनटू मशीन कोड, राइट। वो हम कमिंग ऑन वीडियोस में देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। अभी आपने ये समझना है कि आपने कोड लिखा, वो पासवर्ड के पास गया, पासवर्ड ने सिंटैक्स वगैरह चेक किया, सही है, ठीक है भाई, आगे जाने दो, उसको सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट करो। वो सिंटैक्स ट्री को आपका इंटरप्रेटर ट्रिवर्स करेगा, ट्रिवर्स करने का उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, और बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो आपका जो है वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, एंड मशीन कोड आपके कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होगी, एंड दैट इज़ हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स इनसाइड योर ब्राउज़र एज वेल एज ऑन सर्वर इन केस ऑफ Node.js, राइट। अब यहाँ पर कुछ सस्पेंस है जो मैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। वो ये है कि यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती। आजकल हमारे पास इंजन्स बहुत फास्ट हो गए हैं, जैसे कि गूगल का V8 इंजन, राइट। तो उस इंजन में एक और चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, राइट। अब ये वर्ड काफ़ी फैंसी साउंड करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके पीछे बहुत सिंपल है, जो कि हम कमिंग ऑन वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो वो क्या कर रहा है उस केस में, क्या होता है कि आपका इंटरप्रेटर जो होता है ना, उसको कॉन्स्टेंटली एक चीज़ लुक आफ्टर कर रही होती है, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलर, राइट। तो अब हम इसको यहाँ पर एक एरो बना लेते हैं, और यहाँ एक रेक्टेंगल आ जाएगा, और इसको हम नाम देंगे प्रोफाइलर का, राइट। एंड दिस प्रोफाइलर इज समथिंग जो कि कॉन्स्टेंटली जो है ना, वो आपके इंटरप्रेटर को लुक आफ्टर कर रहा होता है कि यार कैसे इंटरप्रेटर जो है वो आपकी सिंटेक्स ट्री को बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, और ये लुक आफ्टर करके ये चीज़ देख रहा होता है कि यार कहीं पर कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकूं, जिसको मैं कुछ बेहतर बना सकूं, ठीक है। तो वो क्या करता है, प्रोफाइलर इसको कॉन्स्टेंटली देख रहा होता है, और ये सारी चीज़ें एक कंपाइलर में फीड कर रहा होता है, और उस कंपाइलर को हम लोग बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर, राइट। तो यहाँ पर एक हम और रेक्टेंगल बना लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इट जिट, एंड इसकी फुल फॉर्म होगी जस्ट इन टाइम कंपाइलर, राइट। और ये कंपाइलर क्या करता है, ये प्रोफाइलर से वो सारी चीज़ें देख रहा होता है, प्रोफाइलर को बोलता है कि तुम्हें कुछ लग रहा है कि कुछ ऑप्टिमाइज हो सकता है तो मुझे दो, मैं उसको ऑप्टिमाइज करूँगा, उसको कंपाइल करूँगा, और कंपाइल करने के बाद जो ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा पुराने वाले बाइट कोड से। और इस तरीके से हम इसको टाइम टू टाइम अपने कोड को ऑप्टिमाइज भी करते रहेंगे। तो ये इन शॉर्ट होती है कहानी प्रोफाइलर की, जिट की, और कैसे जाकर जिट जो है वो टाइम टू टाइम आपकी कोड को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। अगेन इसमें मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से जिट पिक्चर में आता है और किस तरीके से आपकी चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड होती हैं, लेकिन अंडर द हुड जो है इसके अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, राइट। तो दिस इज़ हाउ एन ओवरऑल जावास्क्रिप्ट इंजन लुक्स लाइक। अपार्ट फ्रॉम दिस, दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट की कोड एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वन ऑफ देम इज नोन एज कॉल स्टैक, एंड द सेकंड वन इज नोन एज मेमोरी हीप, राइट। और अगेन ये सिर्फ इस इंजन के लिए नहीं है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं, विच इज़ कॉल स्टैक एंड योर हीप, विच आर ऑल द डेटा विच इज kept इनसाइड योर रैम, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा भी देता हूँ। एक होता है हमारे पास कॉल स्टैक, राइट, दैट इज कॉल स्टैक, और दूसरा इसी तरीके से हमारे पास होता है मेमोरी हीप, राइट। तो लेट्स कॉल इट एज हीप फिलहाल के लिए, ठीक है। और ये कॉल स्टैक और हीप क्या काम करता है और कैसे जावास्क्रिप्ट की कोड एग्जीक्यूशन में हेल्प आउट करता है, ये हम कमिंग ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन दिस इज व्हाट आर जावास्क्रिप्ट इंजन लुक्स लाइक, राइट। ये वो पूरी एक पिक्चर है कि कैसा आपका कोड जावास्क्रिप्ट इंजन में एंटर हुआ और कैसे स्टेप से होता हुआ आपके मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है। और बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस भी चल रही हैं जो कि जिट यहाँ पे कर रहा है, एंड बहुत सी चीज़ें भी ऐसी हैं जो आपके रैम के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉल स्टैक एंड हीप, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर है कि हाउ अ जावास्क्रिप्ट इंजन वर्क्स एंड एग्जीक्यूट्स योर कोड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू मशीन कोड, राइट। तो एक तो ये कहानी समझ में आ गई। अब हम एक काम करते हैं, गिटहब के रेपो पे जाते हैं, एंड अगेन गिटहब के ऊपर, बल्कि गिटहब से अच्छा ये है कि आप गूगल V8 इंजन गिटहब सर्च कर लो, ठीक है। और ये आपको ऑफिशियल जो है वो गिटहब की V8 इंजन पे ले जाएगा, और यहाँ पर जाकर आप फर्दर जो है वो इस इंजन का जो पूरी हमने डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट की है, इस इंजन का पूरा सोर्स कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे इस इंजन को बनाया गया है, कैसे आपस में डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। वो आप फर्दर जाकर उस रेपो पर डिस्कस कर सकते हो, उसको सीख सकते हो। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिन कंपोनेंट्स की मैंने यहाँ बात की, उससे रिलेटेड आपको जो सोर्स कोड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इट इज़ कम्प्लीटली ओपन सोर्स, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे आते हो फर्स्ट टाइम पे, तो जब भी मैं किसी गिटहब रेपो पे आता हूँ तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो यू कैन सी दैट 72.5% ऑफ दिस कोड बेस इज बेस्ड ऑन C++,
एंड जस्ट 25% इज़ ऑन जावास्क्रिप्ट, राइट। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होगी कि मोस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे जो है वो जो है C++ में लिखा गया, राइट। तो C++ के अंदर ये जो गूगल V8 का इंजन है, इट इज़ कम्प्लीटली रिटन इन C++, राइट। एक तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो। अब थोड़े बहुत कोड को हम स्टडी कर लेते हैं, क्या हमें ये कंपोनेंट्स कहीं पे नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो लेट्स गो टू सम ऑफ द लेट्स गो टू सोर्स। अगर आप सोर्स में जाते हो तो यहाँ पे समवट कुछ यहाँ पे आपको कंपाइलर का वर्ड नज़र आ रहा होगा, इस कंपाइलर का एक फोल्डर है, राइट। एंड देन इफ़ यू लॉक डाउन, आपको एक पार्सिंग का फोल्डर नज़र आ रहा है, आपको एक प्रोफाइलर का फोल्डर नज़र आ रहा है, राइट। और इसी तरीके से अगर आप देखते हो आपको वैसम का एक फोल्डर नज़र आ रहा है, ये भी जो है वेब असेंबली है जिसको हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इंटरप्रेटर का भी एक फोल्डर नज़र आ रहा है, तो राइट इसमें तो आपको ये चीज़ तो कहानी समझ में आ गई कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं जो कि आपको उस नाम से कोड बेस में भी नज़र आ रही हैं, राइट। इंटरप्रेटर है आपके पास यहाँ पे, आपके पास यहाँ पर पार्सिंग के लिए है, आपके पास प्रोफाइलर भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कंपाइलर भी मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम दैट और बहुत सी यहाँ पे AST के नाम से भी एक फोल्डर बना हुआ है विच इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, राइट। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो तो आप जाकर फर्दर इसके कोड को स्टडी कर सकते हो, विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड इन C++, राइट। तो फॉर्चुनेटली मेरे करियर की फर्स्ट लैंग्वेज भी C++ थी, C++, एंड C++ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लैंग्वेजेस, और मुझे उसमें काम करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने इसको थोड़ा बहुत स्टडी भी किया है, एंड I've just read a few lines of code how things are working and all that। तो आप इसको फर्दर जाकर स्टडी भी कर सकते हो अपने एंड पे। मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट से हटकर हम C++ के इकोसिस्टम में ही जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट हाउ यू नो दीज कंपोनेंट्स आर देयर, और जिसको आप फर्दर जाकर स्टडी कर सकते हो बाय ऑन योर ओन, राइट। सो या आई थिंक दैट इज़ इट। तो आज हमने काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ पोस्टमार्टम किया है जावास्क्रिप्ट के इंजन का, तो आपको कुछ आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कैसे चीज़ें जो हैं वो जावास्क्रिप्ट इंजन में एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट करती हैं, और कैसे आपका जो ये कोड है वो एट द एंड मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है, राइट। तो कमिंग ऑन वीडियोस के अंदर हम फर्दर जो है वो इंटरप्रेटर को डिस्कस करेंगे, और ख़ास तौर पे इंटरप्रेटर्स वर्सेस कंपाइलर्स दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों की क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कोड को कन्वर्ट करने की। एंड देन वी विल स्टडी मोर अबाउट जेट प्रोफाइलर, हाउ दीज ऑप्टिमाइज यूर कोड, कैसे ये चीज़ों को कोड को आपके ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और कैसे टाइम टू टाइम आपकी जावास्क्रिप्ट जो है ना वो फास्टर होना शुरू हो जाती है, राइट। सो या आई थिंक दैट इट फॉर नाउ। तो सी यू इन द कमिंग ऑन वीडियोज़, एंड अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि चैनल तो मोनेटाइज्ड है नहीं। लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपका अपना फ़ायदा है, लाइक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।